नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल हिंदी पोर्शन कवर कर रहे थे आपके डी ट्रिपल एस बी एग्जाम के लिए, और साथ में जो आर एस सी बी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो देखिए, जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हैं अभी तक, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और हमने देखिए इसका एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया है उनका कंटेंट तो है ही, इसके अलावा और भी जो रिमेनिंग है आपके टॉपिक्स है, तो वो भी सारा कुछ इसमें कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे इसमें, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाकर उसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जेई, राजस्थान जेई, तो आप लोग जो है ग्रेड अप का एक सुपर सब्सक्रिप्शन के साथ में जो है इन सभी एग्जामिनेशन का तैयारी आप लोग घर बैठे कर सकते हैं आप लोग, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ में आपको डेली स्टडी प्लान भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और स्टडी मटेरियल आपको दी जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए और साथ में रिविजन करने के लिए भी। और इसके अलावा भी आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल जो एग्जाम वाइज है आपका। तो ये सारे चीज़ आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये देखिए सारे ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है आपके, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, तो आपको जो है केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ में इन सभी ब्रांचेस का आप लोग जो है कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और देखिए ये सारे जो कोर्सेस है ये आपके मंथली बेसिस पे भी अवेलेबल हैं आपके, जैसे आप 3 मंथ का भी कर सकते हैं, 6 मंथ का भी और 12 मंथ का भी। बट ये प्राइस आप लोग पे मत करना, यूज करो कूपन कोड, तो आपका जो है प्राइस कम हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां जाके आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं कोर्सेज को। तो पिछले क्लास में हमने विशेषण के बारे में स्टडी हमने किया था, जितने भी विशेषण क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं, और इसका हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको जो है दिखाया था, और क्वेश्चन भी हमने किए हुए थे। तो आप लोग उसको देख लेना जिन लोगों ने नहीं देखा है तो देखिए आज का पोर्शन जो है, तो इसमें हम लोग कवर करेंगे जो कि आपका है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका इनसे भी आपको देखने को मिलेंगे ही एग्जाम में। तो देखिए कोई भी वाक्यांश आपका रहता है, तो वो आपका एक लंबा सेंटेंस रहता है, तो उसको अगर मान लीजिए संक्षेप में लिखना रहता है, तो उसके लिए एक शब्द का यूज जो करते हैं हम लोग, तो ऐसे शब्द जो आपके रहेंगे यहाँ पे, जो कि पूरे वाक्य का और जो भी वाक्यांश रहेगा, तो उसका अर्थ जो है एक ही शब्द में वो पूरा बता देगा। तो इस तरीके के जितने भी शब्द आपके रहेंगे, तो इनको बोला जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हम लोग बोलते हैं बेसिकली। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका अनेक शब्द के लिए जो एक शब्द है, तो इसके बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही हमने इसमें लिया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सभी को याद कर लेना अच्छे से। हमने यहाँ पे पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ से जो भी आपकी शुरुआत होने वाले और जो आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जैसे कि आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि अनुचित बात के लिए आग्रह करना, तो ये होता है दुराग्रह। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि अंडे से जो जन्म लेने वाला होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अंडस। और उसके बाद फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि आकाश को जो चूमने वाला होता है, उसको बोलते हैं हम लोग आकाश चुंबी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है इसमें कि अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजना, यानी कि जब हम लोग अपने देश से दूसरे देश में जब सामान भेजते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग निर्यात। और वहीं पे जब दूसरे देश से हम लोग अपने देश में लाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग आयात बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे एक और आपको दिया हुआ है कि अपनी हत्या स्वयं करने वाला, उसको बोलते हैं हम लोग आत्महत्या। फिर इसके बाद अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, उसको बोलते हैं हम लोग अवसरवादी। तो इस तरीके से और भी आपके एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे अच्छे चरित्र वाला को बोलते हैं हम लोग सच्चरित्र, आज्ञा का पालन करने वाले को बोलते हैं हम लोग आज्ञाकारी। अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजना आपका हो गया यहाँ पर। तो ये तो आपका देखिए ये आपका जैसे यहाँ पे निर्यात आपका हो गया, वही सेम चीज़ है। आयात हम लोग बोलते हैं कि दूसरे देश से जब मंगाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग। एक और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अत्यंत जो सुंदर स्त्री होती है, तो उसको बोला जाता है रूपसी। एक फिर उसके बाद देखिए कुछ कुछ रिपीट भी आपके होगा, तो आप लोग देख लेना। फिर आकाश में जो उड़ने वाला होता है, उसको बोलते हैं हम लोग नभचर। और आलोचना करने वालों को बोला जाता है आलोचक। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ इसमें कि आशा से जो अधिक होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग आशातीत। तो और भी यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिस्ट आपका दिया हुआ है इसमें, ई से छोटा ई और बड़ा ई से आपका दिया हुआ, फिर ए से भी है आपका और ऊ से भी है। फिर इसके बाद केस कॉ से आपका दिया हुआ है। तो जितने भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके हैं, तो हमने लिस्ट तैयार कर दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे घुमा फिरा के पूछते ही रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईश्वर में आस्था रखने वाला, इसको बोला जाता है आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, उसको बोला जाता है नास्तिक। फिर देखिए अगला आपका दिया हुआ है कि जो इंद्रियों को जीत लेता है, जो यानी कि
उसके ऊपर में वश में कर लेता है अपने में, तो उनको बोलाता है जितेंद्रिय। और एक और देखिए दिया आपका यहाँ पे इतिहास से संबंध रखने वालों को बोलते हैं हम लोग ऐतिहासिक। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है कि ईश्वर में जो विश्वास रखने वाला होता है उसे आस्तिक बोलते हैं हम लोग। और इतिहास को जानने वाले को बोलते हैं हम लोग इतिहासज्ञ बोलते हैं हम लोग। फिर इसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि इस लोक से संबंधित जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऐहिक। और इंद्रजाल करने वाला जो होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग इंद्रजालिक। और ईश्वर द्वारा जो भेजा गया जो दूत होते हैं तो उसको देखिए बोलाता है काफिर। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि इतिहास से संबंधित जो रहता है तो उसे बोलाता है ऐतिहासिक। फिर उसके बाद देखिए ऊ से भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊपर की ओर जाने वाला को बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वगामी। और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी आप लोग स्टडी कर लेना इनको। फिर उसके बाद देखिए ए से भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि एक ही समय में वर्तमान में जो होता है तो उसको बोलाता है समसामयिक। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ जो होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग स्थानांतरित करना। स्थानांतरित आपका सिंपल मीनिंग हो गया इसका। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि ऐसा कि जो अंदर से खाली हो उसको बोलाता है खोखला। और फिर देखिए अगला है कि एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली जो शासन प्रणाली होती है तो उसे बोलाता है तानाशाही। फिर और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी चीजों को। फिर क से देखिए कुछ वर्ड आपके हैं, जैसे कि किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करना तो उसे बोलते हैं हम लोग अभिनंदन। और किसी के शरीर की रक्षा करने वाला जो होता है तो उसको बोलाता है अंगरक्षक। और केवल फल खाकर जो रहने वाला होता है आदमी, ऐसा आदमी जो फल खाकर जिंदा रहता है तो उसको बोलाता है फलाहारी। और फिर अगला देखिए है कि किसी काम में दखल देना, मान लीजिए कोई काम करता है किसी काम में कोई दखल दे तो उसको देखिए बोलते हैं हम लोग, उसके लिए एक वर्ड आपका है हस्तक्षेप। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका और भी दिया हुआ है कि किसी पद का जो उम्मीदवार होता है तो उसको देखिए बुलाता है प्रत्याशी। कोई भी जैसे मान लीजिए कॉन्टेस्ट करता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उनको बुलाता है प्रत्याशी। तो यह है आपका वही किसी पद का उम्मीदवार। फिर उसके बाद देखिए अगला आपके यहाँ पे है कि कम खर्च जो करने वाला होता है तो उसको देखिए बोलते हैं हम लोग मित व्ययी बोलते हैं हम लोग। और जो कम जानने वाला जो होता है उसको देखिए अल्पज्ञ बोलाता है। और जो कम बोलने वाला होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मितभाषी। और जो कम अक्ल वाला जो आपका रहता है तो उसको देखिए बोलाता है अल्प बुद्धि बोलते हैं हम लोग। तो और भी आप यहाँ पे आप दिया हुआ है, आप लोग इन सभी को पढ़ लेना पूरा यहाँ पे। और भी आपका कौशल दिया हुआ है, जैसे कि किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ रहते हैं तो देखिए उनको बोलाता है आदिवासी। यानी कि जो बहुत ही पहले से ही रहते हैं वहाँ पे तो इनको बोलाता है आदिवासी एक्चुअली में। फिर नेक्स्ट देखिए इसी में आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि किसी एक पद से जो संबंधित रखता हो तो उसको देखिए बोलते हैं हम लोग एक पक्षीय बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और आप देख सकते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया आपका यहाँ पे कि किसी के उपकार को न मानने वाला। जैसे मान लीजिए कोई किसी के लिए अच्छा काम करता हो लेकिन बाद में जो है फिर उसको भूल जाता है तो उसको देखिए ऐसे को बोलाते हैं कृतघ्न बोलते हैं हम लोग। कि जो किसी से कृपा तो करवा लेता, उपकार तो करवा लेता है, लेकिन बाद में जो है उसका कृपा को वो भूल जाता है, मानता ही नहीं है कि हाँ उसने कुछ किया है, तो ऐसे पर्सन को बोला था कृतज्ञ। फिर एक और देखिए इसमें आपका एक और इम्पोर्टेंट आपका इसमें है जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर कुबेर की नगरी। तो ये देखिए कुबेर की नगरी को जो रहता है तो उसको बोलाता है अलकापुरी। फिर यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका ख से यहाँ पे आपका दिया हुआ है तो इसमें देखिए जैसे कि आपका दिया हुआ खाने योग्य पदार्थ, जो खाने योग्य जो पदार्थ जो होते हैं तो उसको देखिए बोलाता है खाद्य बोलाता है। तो और खाद्यांश भी आपने नाम भी सुना होगा इसका यहाँ पे। और जो खाने की जो इच्छा रखता है तो उसको देखिए बोलते हैं हम लोग दैट इज बुभुक्षा। फिर इसके बाद देखिए एक और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो खेलने का जो मैदान होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज क्रीड़ा स्थान। फिर उसके बाद देखिए और आपका दिया हुआ है घ से भी आपका दिया हुआ है, इसमें ग से भी आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो आपका गृहस्थ का है तो देखिए गृहस्थ बोलते हैं हम लोग कि जो गृह यानी कि जो घर बसाकर जो स्थित होता है यानी कि जो रहने वाला होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग गृहस्थ बोलते हैं हम लोग। तो बोलाता है ना कि गृहस्थ जीवन, तो वही आपका सेम है कि जो मतलब घर बसा के जो रहता हो तो उसको बुलाता है ये बेसिकली। फिर इसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि जो गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है तो उसको देखिए बुलाता है दत्तक पुत्र बोला जाता है। और जो पुत्र मतलब कि जो किसी का अपना मतलब पुत्र हो जो अपने ही स्त्री से होती है तो उसको देखिए बुलाता है, उसको बुलाता है औरस पुत्र बुलाता है। लेकिन दत्तक पुत्र होगा कि जो गोद लिया हुआ था किसी दूसरे का। फिर इसके बाद आप और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब जैसे इसमें गणितज्ञ आपका दिया हुआ है इसमें कि जो गणित शास्त्र का जो जानकार होता है तो वो आपका गणितज्ञ हो जाता है। फिर एक और आप देख सकते हैं यहाँ पे घ से भी आपके दिए हुए हैं, जैसे कि आपका घास छीलने वाला जो होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग घसियारा बोलते हैं हम लोग। फिर इसके बाद देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि जो घूस लेने वाला जो होता है या फिर रिश्वत लेने वाला जो होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिश्वतखोर बोलते हैं हम लोग। और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे च से भी आपका इसमें दिया हुआ है
कि चारों राहों वाला, यानी कि चार जो रास्ता जो होते हैं तो उसको देखिए बोलाता है चौराहा। इस तरीके से और भी रहेंगे तो वो आप तीनों को बोल सकते हैं, तीन रहेगा तो तीन तो उस तरीके से आपके रहते हैं। फिर एक और देखिए इसमें आपको दिया हुआ है कि जैसे चारों ओर से जल से जो घिरा हुआ जो भूभाग होता है तो उसको देखिए हम लोग टापू बोलते हैं, यानी कि जो इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं आप लोग, तो टापू बोलते हैं हम लोग कि जो चारों ओर से जल से जो घिरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग टापू। और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चुनाव में अपना मत देने वाला की जो क्रिया होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग मतदान बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए लिस्ट आपका और भी बहुत दिया हुआ है, तो इसमें कोई ज़्यादा वैसा है नहीं कि आपको समझाने के लिए है, बस आपको इसको स्टडी ही करना है, इन सभी को याद कर लेना है आपको। इसमें दिया आपका छ से दिया हुआ है, ज से भी आपके दिए हुए जितने भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें आपका एक दिया हुआ है कि जो कभी ना मरे उसको बोलते हैं हम लोग अमर बोलते हैं हम लोग, और जो दिखाई ना दे उसको बोलते हैं अदृश्य बोलते हैं हम लोग। और इसके साथ में आप और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि जो आपका ज से रिलेटेड कॉमन है और बाकी जो छ से स्टार्ट जो आपके हैं, तो ये देखिए भले ही मीनिंग इनका सेम ही रहे, आपको 2 बार रिपीट 3 बार रिपीट आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये स्टार्टिंग लेटर से हुआ है इसलिए इस समय दिया हुआ है। फिर आप ज से भी देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कानून के अनुसार हो उसको बोलते हैं हम लोग वैध बोलते हैं, और जो कानून के विरुद्ध हो उसे बोलते हैं हम लोग अवैध बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आप यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है। और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ज से ही आपका दिया हुआ है कि जो जन्म से ही जो अंधा होता है तो उसको देखिए बोलाता है जन्मांग बोला जाता है। और भी आप पूरा देख सकते हैं सभी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इन सभी को स्टडी कर लेना है। आपका यहाँ पे सभी से दिया हुआ है, झ से दिया हुआ है, ढ से, ट से, द से, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट है आपके, तो हमने यहाँ पे जो है पूरा ले लिया है, लिस्ट तैयार कर लिया है। आपका यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, अगर आप लोग इतना भी कर लेते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर इसी में से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ह से छ तक ज्ञ आपका सभी से इसमें दिया हुआ है आपका यहाँ पे। तो इसमें देखिए मेनली हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, इस पे हम लोग फोकस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इनसे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस लेवल का आएगा और हमको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपके कुछ इस तरीके से पूछे आते हैं वेरियस एग्जाम्स में आपके, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सवाल जवाब या बहस या हुज्जत या दिए गए, मतलब जो ये सारे जो होते हैं, तो दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए कोई भी जैसे सवाल जवाब होता है या फिर बहस या हुज्जत जो आपका जहाँ भी रहते हैं, तो इसके लिए देखिए एक शब्द जो आपका रहता है तो ये आपका रहेगा दैट इज प्रति उत्तर, यानी कि उत्तर का ही प्रति उत्तर, जो उसके जब सवाल के जवाब में जो रिस्पॉन्स दिया था तो उन सभी के लिए यूज करते हैं हम लोग, दैट इज प्रति उत्तर। तो इस तरीके से इसमें आपका देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे। और इसमें देखिए एक और आपका दिया हुआ जैसे उत्तरण इसमें दिया हुआ था, तो देखिए उत्तरण का इसका तात्पर्य होता है कि तैर कर या फिर नाव आदि के द्वारा जलाशय पार करने वाला होता है, बेसिकली यहाँ पे उत्तरण का ये मीनिंग होता है। जबकि इसमें आपका दूसरा दिया था डी, उत्तरोत्तर आपका दिया हुआ है, तो उत्तरोत्तर का देखिए यहाँ पे मतलब रहता है यहाँ पे कि क्रमागत रूप से आगे आगे बढ़ते जाना, यानी कि जो एक तरीके से एक क्रमागत रूप में जो आगे बढ़ते जाता है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग उत्तरोत्तर का। और उत्तरण का अवकाश यहाँ पे है ही कि जो मतलब नाव या फिर जलाशय जो पार करता है, पार करना जो होता है, तो वो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। तो अब ये सारा चीज जो है भी ये भी याद रखना है यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जो युद्ध की जो इच्छा रखता है तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक शब्द बताना है कौन सा होगा। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा राइट आंसर, दैट इज युत्सु आपका हो जाएगा, जिसमें कि दिया हुआ आपका ऑप्शन डी में युयुत्सु, ये आप लोग याद रखना, जो युद्ध की इच्छा रखता है तो उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज युत्सु। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला आपका मतलब उसको बोलते हैं हम लोग कि जो युद्ध में हमेशा लगा हुआ रहता है और वो हमेशा चाहता है कि हम युद्ध करते ही रहे, बिजी ही रहे युद्ध में, तो ऐसे पर्सन के लिए यूज किया था युत्सु का। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि दोपहर के बाद के समय को किस शब्द से पुकारा जाता है। तो देखिए दोपहर के बाद का जो समय रहता है तो उसके लिए जो शब्द आपका यूज होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अपराह्न बोलते हैं हम लोग। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। और जबकि दोपहर के जो पूर्व यानी कि दोपहर के पहले का जो समय रहता है तो उसको पूर्वाह बोलते हैं हम लोग। तो ये दोनों जो है आप लोग याद रखना। और देखिए दोपहर के जो समय होता है एग्जैक्टली तो उसको देखिए बोला जाता है मध्याह्न बोला जाता है। तो ये तीनों चीज आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे आपका क्या था कि दोपहर के बाद का समय तो उसको बोलते हैं हम लोग अपराह्न। और बाकी देखिए जो आपका रहता है दोपहर के पहले का जो शब्द रहता है तो उसको पूर्वाह्न बोलते हैं, और एग्जैक्टली जो दोपहर का समय रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मध्याह्न बोलते हैं हम लोग। तो ये तीनों आप लोग याद रखना, आपका काम आएगा किसी भी एग्जाम के लिए। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि वह स्त्री जिसका पति
परदेश यानी कि विदेश गया हो, तो उसके लिए जो है वाक्य के लिए एक शब्द क्या हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए जिसका स्त्री मतलब जिसके पति जो रहते हैं परदेश में जाते हैं, मतलब जो बाहर जो जाते हैं, तो उसके लिए एक शब्द जो यूज करते हैं हम लोग, तो वह है आपका दैट इज प्रोसित पतिका बोलते हैं हम लोग इसको। तो इसका देखिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा, दैट इज प्रोसित पतिका। तो इसका राइट आंसर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें देखिए दूसरा शब्द एक और आपका इसमें है कि जो इसमें आपका दिया हुआ है कि आगत पतिका। तो इसमें देखिए आगत पति का जो आपका दिया हुआ है, तो इसका मतलब रहता है ये रहता है आपका यहाँ पे कि जो जिसका पति जो है परदेश से वो आया हुआ रहता है, यानी कि किसी दूसरे देश से वो आ रहा है, तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं हम लोग आगत पति का। तो आगमन देखिए आगमन आप लोग जानते हैं कि कोई चीज आता है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। अब प्रोसित है मतलब कि जो कोई परदेश जाता हो, मतलब कि जो परदेश विदेश गया हो, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग प्रोसित पति का। और आगत पति का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जिसका पति परदेश से आया हो। तो ये दोनों आप लोग याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको इसमें। फिर अगला देखिए दिया आपका यहाँ पे इसमें देखिए दिया हुआ कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो कोई भी काम जैसे मान लीजिए कुछ खास शर्तों पे किया जाता है, तो उसके लिए एक समझौता की जाती है, तो उसके लिए कौन सा शब्द है आपका यहाँ पे जो कि आपको बताना है। तो इसके लिए देखिए एक शब्द जो आपका है, तो वो है आपका डायरेक्ट संविदा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो कोई जैसे खास शर्त पे किसी कार्य को जो करने का जो समझौता होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं संविदा का। तो ये सारा कुछ जो है आप लोग याद रखना है यहाँ पर। और एक और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया आपका कि जैसे सर्वज्ञ शब्द है आपका, तो सर्वज्ञ शब्द के लिए जो है चार वाक्यों में से उपयुक्त वाक्य के आप चयन कीजिए। तो सर्वज्ञ जो शब्द आपका रहता है ना, तो ये हम लोग यूज करते हैं कि जो सभी गुणों में निपुण रहता है, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, मतलब सभी चीज के बारे में उसको जानकारी होती है, तो उस सेंस में मतलब इसका हम लोग यूज करते हैं। तो सर्वज्ञ का इसका देखिए राइट आंसर जो आपका इसमें ऑप्शन सी में आपको मिलेगा, जिसमें जिसमें दिया होगा कि जिसे सबके विषय के बारे में जानकारी होती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग सर्वज्ञ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट आप कर सकते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है कि बहुत से भाषाओं को जानने वाला। तो देखिए जो बहुत से भाषाओं को जो जानता है आपका यहाँ पे, तो इसके लिए देखिए ये तो आपको कहीं से भी ये सर्वज्ञ तो होगा नहीं, उसके लिए बोलते हैं दूसरा शब्द आपका यहाँ पे यूज होता है आपका यहाँ पे, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग सर्वज्ञ का नहीं, इसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जैसे कि आपका दूसरा चीज यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए जो आपका दिया रहता है ना कि जैसे आपको दिया हुआ है इसमें सब जगह जानने वाला, जगहों को जानने वाला आपको दिया हुआ है, तो इसके लिए बोलते हैं हम लोग सर्वव्यापी। फिर इसके बाद जैसे इसमें दिया हुआ है कि जो सब जगह व्याप्त हो, जो सब जगह व्याप्त हो आपका यहाँ पे, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग सर्वव्यापी यूज करते हैं हम लोग। तो अलग अलग है, ये सभी में आपको अलग अलग तरीके से जानना होगा। जो सभी विषय में जानकारी होता है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग सर्वज्ञ का। तो इन सभी को आप लोग याद रखना, यहाँ पे सभी के लिए आपका जो है इंपॉर्टेंट है और आपका काम आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर जो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है, तो इसके लिस्ट आपके बहुत सारा इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इनको याद कर लेना, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग इतना भी याद कर लेते हैं ना, तो एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना में से आपका काम चल जाएगा। और आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी अभी के लिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो कम टाइम में। तो इतना अगर आप लोग कर लीजिए हिंदी का, तो जो है आपका आराम से हिंदी में आप लोग अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, चाहे वो आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, जो भी आपके इंजीनियरिंग में आपके भी पूछे जाएंगे हिंदी का सिलेबस जो उसमें दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका ये जो पोर्शन था आपका ये हो चुका है। तो आप लोग इसको याद करना, इसमें कोई ज़्यादा समझने की बात है नहीं, वो आपको याद ही करना है। दो चार बार आप लोग अगर देख लेते हैं पीडीएफ से, तो आपको जो आसानी से ये सारी चीज़ याद हो जाएंगे। पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी इसका प्रोवाइड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप लोग पीडीएफ को बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।